गाइस इसके पहले वीडियो में हमने हिंदी साहित्य के बारे में व इनके काल विभाजन के बारे में पढ़ा था। आज उससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन के बारे पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई थी। नागरी पचाड़ी सभा के संस्थापक हैं श्याम सुंदर दास। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं थे? तो फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित ईसा अल्लाह खान नहीं थे। लल्लूलाल सदलमिस, जॉन ग्रिस्टाई, ये तीनों थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ स्थित है? हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में स्थित है। फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक हैं माविक्रा विले जेली। फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक हैं माविक्रा विले जेली। साहित्य इतिहास लेखन में किस तत्व का महत्व नहीं है? तो इसमें निष्कर्षकों की प्रामाणिकता, वस्तुपरक दृष्टिकोण, तथ्यों का यथार्थ वर्णन, ये तीनों है। कल्पना का प्रयोग नहीं है। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजाज प्रसाद द्विवेदी की यह रचना साहित्य इतिहास लेखन की किस पद्धति के अंतर्गत आती है? तो ये आती है कालखंड विशेष के अंतर्गत। किसने 16वीं 17वीं शताब्दी के युग को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा है? तो ये कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इतिहास गौण अंत और इतिहास में कौन सा विषम संयोजक है? तो ये विषम संयोजक है हिंदी साहित्य की भूमिका, ये श्याम सुंदर दास की नहीं है, शिव सिंह सेंगर की है। हिंदी साहित्य के इतिहास रामचंद्र शुक्ल का है और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ये बच्चन जी सिंह का है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में साहित्य की परंपरा के अध्ययन को किसने महत्वपूर्ण माना है? तो हिंदी साहित्य लेखन में साहित्य की परंपरा को अध्ययन को महत्वपूर्ण माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टि को किस प्रकार का रहा? अध्यात्मपरक आदर्शवादी दोनों रहा है। साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब किसने कहा है? तो साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। जनता की चित्तवृत्तियों को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास है। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, यह रचना है नलिनी विलोचन शर्मा की। हिंदी साहित्य इतिहास का दर्शन रचना है नलिनी विलोचन शर्मा की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके इतिहास ग्रंथ को इतिहास न मानकर कविवृत्त संग्रह कहा है? तो ये मिश्र बंधु, शिव सिंह सरोज, जॉर्ज ग्रियर्सन, इन तीनों की रचनाओं को उन्होंने कविवृत्त संग्रह कहा है। हिंदी साहित्य के रीत काल को अलंकृत काल कहने वाले हैं मिश्र बंधु। रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल का नामकरण को किसने आदिकाल कहा है? तो ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? तो ये किया इन्होंने 4 में। किस लेखक ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को संधि काल और चारण काल 2 भागों में विभाजित किया है? तो ये किया है रामकुमार वर्मा ने। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक युग को वीर गाथा काल इसलिए कहा है क्योंकि इसमें वीर गाथा प्रधान कृतियाँ अधिक हैं। हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन परंपरा में के सर्वप्रथम प्रवर्तक हैं गारसा द तासी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य किस भाषा में है? तो ये फ्रेंच भाषा में है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कविवृत्त के अंतर्गत आती है? तो ये आती है भक्तमाल, कविमाला, 84 वैष्णव की यात्रा, ये तीनों आती हैं। उपयुक्त सभी। गारसा द तासी के हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ का नाम है इतवार
इतवार दलाल तेरी इदवी हिंदुस्तानी। हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम काल विभाजन किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था जॉर्ज ग्रेसन ने। वीर गाथा काल को वीर काल किसने कहा है? तो ये कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। वीर गाथा काल को वीर काल विश्व प्रसाद मिश्र ने कहा है। वीर गाथा काल को राहुल सक्यातन ने क्या नाम दिया है? तो वीर गाथा काल को राहुल सक्यातन ने सिद्ध सामंत काल कहा है। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ये भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। भक्ति काल को नवजागरण या प्रथम नवजागरण किसने कहा है? तो इसे बच्चन सिंह ने कहा है। भक्ति काल को नवजागरण प्रथम नवजागरण बच्चन सिंह ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के कवि परिचय में प्रमुख रूप से किस ग्रंथ को आधार बनाया है? तो ये शिवशंकर सरोज को इन्होंने प्रमुख आधार ग्रंथ बनाया है। नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में कवि परिचय में प्रमुख रूप से किस ग्रंथ को आधार बनाया है? तो ये बनाया है मिश्रबंधु विनोद ने। रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल का समय है 1050 से 1375 ईस्वी। 1050 से 1375 ईस्वी। सामान्य रूप से हिंदी साहित्य का आरंभ काल किस शताब्दी से माना जाता है? तो सामान्य रूप से हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं शताब्दी से माना जाता है। 7वीं शताब्दी से माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को क्या कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास में उत्तर मध्यकाल का अभिप्राय किस काल से है? हिंदी साहित्य के इतिहास में उत्तर मध्यकाल का अभिप्राय किस काल से है? तो यह है रीतिकाल से। हिंदी साहित्य के रीतकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो हिंदी साहित्य के रीतकाल को श्रृंगार काल विश्व प्रसाद मिश्र ने कहा है। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही। अब कल इसके अगले वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। अगर कोई त्रुटि हुई हो तो उसे क्षमा करें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।